नमस्कार साथियों। 1 सितंबर ऐतिहासिक तिथि। 1 सितंबर 1994 उत्तराखंड के आंदोलन को खटीमा गोलीकांड ने एक नई दिशा दी। आज ये 28वीं वर्षगांठ है हमारे खटीमा में शहीदों के शहादत की। मैं आज सभी उत्तराखंड के शहीदों को नमन करते हुए, उत्तराखंड आंदोलनकारियों को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगा। साथियों, एक तरफ हम लगातार उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का चेहरा सामने देख रहे हैं और दूसरी तरफ जहां क्लास 2 ऑफिसर पीसीएस में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण मिलता था। आप सब जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति कितनी विषम है, कितनी कठिन है और कितने कम संसाधन पढ़ने के लिए हमारे खासकर महिलाओं के लिए सबसे कम संसाधन है। इसलिए जरूरी था कि उत्तराखंड में महिलाओं को बराबरी देने के लिए पीसीएस परीक्षा में 30% का आरक्षण। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं वो सीधे सीधे खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि ये सरकार हाईकोर्ट में हमारी उत्तराखंड की महिलाओं के पक्ष में मजबूती से पक्ष नहीं रख पाई। हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति को, जो हमारे कम संसाधनों को, उसमें भी जो महिलाएं हमारी पढ़ लिख रही हैं, कितनी कठिनाई से पढ़ लिख रही हैं, उस बात को कोर्ट को नहीं समझा पाई। और आज सरकार की नाकामी के कारण हमारे प्रदेश की महिलाओं को जो पीसीएस परीक्षा में 30% आरक्षण मिलता था वो खत्म हो गया। और साथ ही जब उत्तराखंड महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाती है, उनके सामने जाती है कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गलत है, आप उत्तराखंड की महिलाओं को उनके आरक्षण, उनके अधिकार के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, तो सरकार का एक दूसरा चेहरा सामने आता है। उन महिलाओं के ऊपर मुकदमे लिखते हैं, मुकदमे लिखकर उन महिलाओं की आवाज को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं। हम सब साथियों को, अपनी माताओं बहनों के आने वाले समय में महिलाओं के लिए, सबको इस उत्तराखंड सरकार को जगाने के लिए कहना होगा कि आपका ये निर्णय बेहद निंदनीय है। आप उत्तराखंड की महिलाओं के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। साथ ही मैं अपने बेरोजगार साथियों से, युवा साथियों से, मेहनतकश साथियों से, सब साथियों से एक निवेदन करूंगा। साथियों, हम सब की एक मांग थी, पहले दिन से जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी ये लड़ाई थी, चाहे विधानसभा सदस्य के रूप में मैं और हमारे साथियों की हो, चाहे बेरोजगार संगठन की हो, चाहे मेहनतकश युवाओं की हो, हम सब मेहनतकश युवाओं को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई को लड़ रहे थे और लड़ रहे हैं। सभी की मंशा एक है, सभी का उद्देश्य एक है। जो यूके SSSC में नौकरियों में भ्रष्टाचार था, हम सब उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन आज कुछ नेता, कुछ पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बात कह रहे हैं, ये हमें छात्रों को बांटना चाह रहे हैं। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, चाहे हमारा बेरोजगार संगठन हो, चाहे हमारे कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के साथी हो, एनएसयूआई के साथी हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे जो चयनित छात्र हैं, हम सबका उद्देश्य एक है, उत्तराखंड में पढ़ने वाले मेहनतकश छात्रों को भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। इसलिए हम सबको मिलकर एक मांग करनी है, जो पहले दिन से तय हुई है, कि यूके SSSC की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच हो, सभी भर्तियों की सीबीआई जांच हो। और एक ही लक्ष्य है, और मैं आप सब साथियों से एक बात कहना चाहता हूं। साथियों, यह लक्ष्य कैसा पूरा होगा? हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है, और मैं सभी साथियों से कहता हूं, ज्यादा कुछ न कर पहले दिन आप एक पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर लिखें। प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड के युवाओं की ईमानदारी को, मेहनत को बेचा जा रहा है नौकरियों के रूप में। इसके लिए जरूरी है कि आप उत्तराखंड में इस यूके SSSC घोटाले की सीबीआई जांच करें। और यह भी आग्रह करें, जब आप सिर्फ शिक्षक भर्ती घोटाला पश्चिम बंगाल की सीबीआई जांच करा रहे हैं, ईडी जांच करा रहे हैं, तो उत्तराखंड में तो यूके SSSC ने जो भी भर्तियां कराई, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी की हो, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी की हो, चाहे वो फॉरेस्ट की हो, चाहे वो
न्याय विभाग की क्लर्क की हो, चाहे वो बीडीओ बीपीडीओ की हो, चाहे वो दरोगा भर्ती हो, चाहे वो सचिवालय की भर्ती हो, कोई भी ऐसा संस्थान नहीं बचा जहां पर भर्तियों को बेचा नहीं गया हो। इसलिए जरूरी है पश्चिम बंगाल की तर्ज में उत्तराखंड इस देवभूमि को कलंकित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई जांच जरूर कराएं। और साथ ही एक डिमांड मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हैशटैग करके आप चलाएंगे, वी डिमांड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर यूके SSSC। स्पेलिंग भी सबको सेम रखनी है। वी डिमांड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, वी डिमांड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर यूके SSSC। इसको सभी साथियों ने हैशटैग करके चलाना है। हम सब लोगों ने एकजुट होकर इस उत्तराखंड को न्याय दिलाने के लिए जरूर और जरूर प्रधानमंत्री जी को एक पोस्टकार्ड लिखना है और सोशल मीडिया पर यह डिमांड करनी है। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप जो है, मैं जानता हूं सब लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक संघर्ष में सब भागीदार हैं। आप सबका पुनः धन्यवाद और मैं पुनः उत्तराखंड के शहीदों को नमन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।